हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह आपके साथ बात कर रहा हूँ फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आज के दिन हम स्टॉक लगभग 2% के आसपास गिरावट दर्ज करते हुए दिखी है। जी हाँ दोस्तों, 2% के आसपास हमें गिरावट दर्ज करते हुए दिखी है। लेकिन इस स्टॉक का गिरावट भी नया नहीं है, क्योंकि आप देखोगे तो 5 दिन के तौर पर लगभग 3% के आसपास, महीने भर के अंतराल में बोला जाए तो लगभग आपका बोला जाए तो कम से कम 1.5% के आसपास, और 6 महीने में लगभग 60% के आसपास। वहीं अगर हम बात करें 5 साल के अंतराल में तो लगभग 77% के आसपास, यानी कि कंपनी काफी ज्यादा नीचे है अपने 5 साल के हाई से। ऊपर से बात किया जाए तो 52 वीक रेंज में भी बात किया जाए तो कंपनी लगभग 339 रुपए से, आज कंपनी का 52 वीक हाई से कंपनी अपने 52 वीक लो के पास खड़ी है, यानी 125 रुपए के पास खड़ी है। अब बड़ी बात क्या निकल के आती है, फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने एक बड़ी डील की, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जिससे कंपनी के आने वाले समय के अंदर रेवेन्यू अच्छे होंगे, और जब रेवेन्यू अच्छे अगर होंगे तो फिर कहीं ना कहीं हमें कंपनी के शेयर के प्राइसेस के अंदर भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसके बारे में पूरी बात करेंगे। वीडियो चालू करने से बता दूं, वीडियो आपको काफी ज्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव एंड फायदेमंद होने वाला है। एक रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जाकर अभी कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करना फिर से भूल जाते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर कुछ जानना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें तो कंपनी के हमें रेवेन्यू के अंदर भी गिरावट दर्ज करते हुए देखते हैं। मार्च 2026 में देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी का नेट इनकम जो है वो अबाउट 7.1 करोड़ है। ओके, बैंक का टोटल इनकम, नेट इनकम 7.1 करोड़, जो कि लगभग 70% की गिरावट दर्ज करता है। ओके, यानी कि अगर ऐसी गिरावट चला तो हमें कुछ समय के अंदर में लॉस में जाता हुआ दिखेगा ये बैंक। उसके बाद रेवेन्यू जो है वो 311 करोड़ पर आकर खड़ा है। अब बड़ी बात क्या निकल जाती है, इसके बारे में बात करते हैं कि कंपनी ने जो डील किया है ना, इसके बाद हो सकता है कंपनी का तकदीर बदल सके, और अगर कंपनी इसको सही से मैनेज कर लेती है तो। ठीक है, देखिए मैं बार बार बैंक नहीं बोलता कि मुझे आदत है कंपनी बोलने की, तो मैं वो कंपनी बता रहा हूँ। इसलिए सारी चीजें कंपनी मेनली कंपनी में इसका प्रॉफिट गेन करना, और ये भी बैंक भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट गेन करती है। फिनो पेमेंट्स बैंक हैज अनाउंस्ड a strategic collaboration with the easy.ai। ओके, मींस आपका उन्होंने आपका एक एआई डील किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ दोस्तों, एआई डील किया है किसके साथ? इजी easy.ai। ओके, तो बूस्ट कलेक्शंस अक्रॉस 15.5 लाख पॉइंट्स, मतलब उनका जो है मेनली जो है आपका बूस्ट करना है कलेक्शन पॉइंट्स को 15.5 लाख पॉइंट के ऊपर। आगे बात करें तो to deploy advanced AI driven lending and collection ecosystem. This move is designed to facilitate the bank operational readiness as it pivots towards a small financial bank structure, leveraging its massive distribution network for credit products। देखिए, मेनली क्या एक ऐसा कलेक्शन पॉइंट जनरेट करना है, एक एआई कलेक्शन पॉइंट जनरेट करना है, जहां पर जो है कहीं ना कहीं बैंक जो है एक लेंडर के तौर पर भी काम कर सकती है। ओके, आगे बात करते हैं इसके बारे में कि नेटवर्क में 15.5 लाख मर्चेंट पॉइंट अक्रॉस इंडिया इनके पास है, और रजिस्टर्ड कस्टमर बेस इनके पास लगभग 1.5 करोड़ का है। ठीक है, टारगेट सेक्टर इन्होंने मेनली किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक के लेंडिंग ऑपरेशंस को टारगेट किया है, जहां पर इनका जो मेन जो टेक्नोलॉजी पार्टनर वो कौन? easy.ai। बदलेगा क्या? पहले कंपनी क्या थी कि ट्रांजेक्शनल बेस्ड फी बेस्ड इनकम थी, यानी कि मान लीजिए रिचार्ज हो गया, फिर किसी कंपनी का मतलब एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके थ्रू जो है केवल एक बड़े ट्रांजेक्शन के पास एक छोटा सा 0.01% समथिंग कुछ जो है एक ट्रांजेक्शन फी चार्ज करती थी, और उस ट्रांजेक्शन फी ही इनकी कमाई थी। लेकिन अभी जो है क्रेडिट इनेबलिंग टेक्नोलॉजी को आपका इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ऐड होता हुआ हमें दिखेगा। जिसके बाद कहीं ना कहीं अब क्या होगा, बैंक जो है वो आपका लोन इनेबलिंग टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, जहां पर मान लीजिए किसी को लोन अगर प्रोवाइड करना है तो लोन के लिए सारी चीजें रिक्वायरमेंट चेक करना, सिविल चेक करना, साथ ही बात किया जाए तो लोन प्रोवाइड करना। और एक बड़ी बात क्या चीज है कि इनका जो ऑटोमेटेड कलेक्शन साइकिल है, जो कि कहीं ना कहीं ग्रॉस एनपीओ को भी कम करे। मतलब अगर मान लीजिए खुद से ही मान लीजिए कि किसी अकाउंट में 40,000 पड़े हुए, उनका ईएमआई 4,000, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं 4,000 का ईएमआई देना जो है भूल जाते हैं, या सोचते किसी और काम में लगाऊंगा। लेकिन अगर उनके अकाउंट में पैसे हैं और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी पैसे अपने आप डिडक्ट हो गए, तो फिर क्या बड़ी बात आती है कि कंपनी का एनपीए कमेगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि बैंकों के लिए सबसे खराब चीज होती है, मतलब जो पैसे बैंक रिकवर नहीं कर पाते हैं। एंड इंटीग्रेशन ऑफ एआई डिसीजनिंग टू प्रोसेस क्रेडिट फॉर अंडर बैंक रूरल पॉपुलेशन।
अब क्या है, एआई डिसीजनिंग जब टेक्नोलॉजी जब काम करेगी तो कहीं ना कहीं चीजों को प्रोसेस करने में भी समय लगेगा, जिससे क्या चीजें बहुत जल्दी हो जाएगी और आपका अंडर रूरल पॉपुलेशन के अंदर भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा सारी चीजों को प्रोसेस करने के अंदर। ओके, Scene OPB is aggressively building the technological scaffolding required for an SFB license conversion। जहां पे बात किया जाए तो सीन ओपीबी जो है वो आपका कंटिन्यू जो एग्रेसिवली क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी बिल्डिंग कर रहा है, जहां पे वो एसएफबी लाइसेंसिंग कन्वर्सन के ऊपर काम कर रहा है। द पार्टनर फोकसेस ऑन द बोथ ओरिजिनेशन एंड कलेक्शन एड्रेसिंग द फुल क्रेडिट लाइफ साइकिल। जहां पर इनका मेन फोकस क्या है, आपका दोनों के ऊपर है। पहला क्या है, ओरिजिनेशन मतलब आपका पहले लोन देना और कलेक्शन करना, दोनों के ऊपर इनका मेनली फोकस रहेगा, केवल एक को लेकर फोकस हुए नहीं कर रहे हैं। अब बड़ी बात क्या निकल के आती है कि इन मार्केट इनको जो आपका जो रैंक देता है वो देता है आपका बुलिश। ओके, इस न्यूज के निकल के आने का बुलिश देता है, लेकिन मैं बोलता हूं कि अभी आपको थोड़ा वेट करना चाहिए कि कंपनी इसका इस्तेमाल कैसे करती है, कंपनी इसका मैनेजमेंट कैसे करती है, कंपनी इसका रोल आउट कैसे करती है। अगर रोल आउट अच्छा होगा तो फिर कहीं ना कहीं कंपनी के हमें रेवेन्यू के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन अगर रेवेन्यू अगर आपका रोल आउट सही नहीं कर पाएंगे और अगर हर जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो अभी शुरुआती तौर पे डीलिंग के से हमें स्टॉक के प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए। हो सकता है आने वाले समय के अंदर इनका रेवेन्यू अच्छा होता है तो फिर इनके पास हमारे पास एक अच्छा खासा शेयर होगा जो कि एक मल्टी बैगर स्टॉक के तौर पर गिना जा सकता है। मैं यहाँ पे कोई भी खरीदारी या बिक्वाली करने की सलाह नहीं देता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।